हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो जो टॉपिक है कि जब भी आप कोई पीसी असेंबल करते हैं, पीसी असेंबल करने से मतलब मेरा ये है कि आप खुद ही कंप्यूटर पार्ट्स लेकर आते हैं और उसे घर पर जो है असेंबल करते हैं। और दोस्तों दिक्कत तब आती है जब आपका कोई मदरबोर्ड होता है और रैम में उसमें क्या होता है कि जब आपका कोई मदरबोर्ड है, मान लीजिए उसमें 2 डिम स्लॉट है और मान लीजिए कहीं जो मदरबोर्ड होते हैं आपके पास बजट है तो उसमें 4 डिम स्लॉट होते हैं और मान लीजिए उससे ज़्यादा आपके पास बजट है, जो एक्सट्रीम मदरबोर्ड होते हैं तो उसमें जो है 8 डिम स्लॉट होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, आप कोई सी भी जो स्लॉट देखते हैं, मान लीजिए आपने एक लगानी हो, 2 लगानी हो, तो आप उसमें कोई सी भी जो डिम स्लॉट देखते हैं और उसमें अपनी रैम लगा देते हैं। पर दोस्तों वो जो होता है गलत मेथड होता है। अगर जो आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि आपने पीसी असेंबल अच्छे तरीके से भी कर लिया और आपने रैम जो है गलत स्लॉट में लगा दी मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा कि जब आप अपने पीसी को ऑन करेंगे तो वो क्या करेगा कि या तो वो जो एरर शो करेगा या कोई एरर लाइट शो करेगा या फिर मान लीजिए वो डिस्प्ले ही नहीं देगा। तो इस केस में आपसे दोस्तों गलती कहाँ पे हुई है, जो आप रैम लगाते हैं स्लॉट में, मैं आज आपको इस वीडियो में यही चीज़ बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम पीसी असेंबल करते हैं, पीसी असेंबल करते टाइम में क्या करते हैं हम कि मान लीजिए हमारा 2 डिम स्लॉट का रैम है या फिर 4 डिम स्लॉट का रैम है, तो उसमें हम क्या करते हैं कोई सी भी डिम स्लॉट देखते हैं उसके अंदर रैम लगा देते हैं। पर वो गलत मेथड इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जितने भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं, मान लीजिए थोड़े पुराने मदरबोर्ड हुए या लेटेस्ट जितने भी हैं, वो जो मदरबोर्ड हैं जितने भी आते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी मदरबोर्ड में 2 डिम स्लॉट है, हम बजट के हिसाब से मदरबोर्ड लेते हैं। कई बार जो लोअर बजट में मदरबोर्ड होते हैं उनमें 2 डिम स्लॉट मिलते हैं। थोड़े ज़्यादा एडवांस जो होते हैं, मतलब जो थोड़े महंगे होते हैं, उनमें जो हमें 4 डिम स्लॉट मिलते हैं। दोस्तों आपको एक बात ध्यान में देनी है कि जितने भी हमारे 2 डिम स्लॉट होते हैं या फिर मान लीजिए जिसमें 4 डिम स्लॉट होते हैं, वो जो होते हैं हमारे ड्यूल चैनल आर्किटेक्चर वाले मदरबोर्ड होते हैं। और जैसे मान लीजिए जो हाई होते हैं एंड गेमिंग वाले या फिर मान लीजिए हाई वर्क लोड वाले जो मदरबोर्ड होते हैं जिनमें जो है 8 डिम स्लॉट होते हैं, वो जो होते हैं क्वाड चैनल आर्किटेक्चर वाले मदरबोर्ड होते हैं। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि ये ड्यूल चैनल, ट्रिपल चैनल, क्वाड चैनल आर्किटेक्चर क्या होता है, तो मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप जो है इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं, चाहे कोई सा भी ले लीजिए आप, उसमें चाहे 2 डिम स्लॉट हो, 4 डिम स्लॉट हो या फिर 8 डिम स्लॉट हो, उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं उसके आसपास उस पर लिखा होता है कि DDR4 रैम सपोर्ट करता है, या फिर उसके पास जो उसके सीरियल नंबर दिए होते हैं रैम के हर एक के, चाहे वो आपको नीचे दिए हों, चाहे साइड में दिए हों प्रोसेसर के साइड में, चाहे ऊपर दिए हो, कहीं पे भी दिए हो, तो वहाँ पे कई बार ऐसे लिखा होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो मदरबोर्ड है DDR4 रैम सपोर्ट करता है और उसका जो सीरियल नंबर दिया होता है जैसे DDR4 1, DDR4 2, DDR4 3, DDR4 4 ऐसे दिया होता है। या फिर कई बार क्या होता है कि उसमें जो चैनल लिखा होता है, चैनल ए, चैनल बी, तो चैनल ए में दोस्तों क्या होता है उसमें लिखा होगा डिम A1, फिर उसके बाद लिखा होगा कि डिम A2, ऐसे चैनल बी में लिखा होगा डिम B1, डिम B2, ऐसे लिखा होता है मतलब वहाँ पे। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, और आपने साथ में ये भी देखा होगा कहीं जो मदरबोर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 डिम स्लॉट में तो सेम कलर की होती है और जो 4 डिम स्लॉट की होती है या फिर 8 डिम स्लॉट की होती है, उनमें जो कलर आपको डिफरेंट डिफरेंट दिया होगा, मतलब 2 का कलर अलग होगा और 2 का कलर अलग होगा। मैं ये बात कर रहा हूँ 4 डिम स्लॉट की। अगर 8 डिम स्लॉट में देखेंगे उसमें तो 4 डिम स्लॉट जो होंगी वो अलग कलर की होंगी, 4 डिम स्लॉट जो होंगी अलग कलर की होगी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें जब भी आप रैम इंसर्ट कर देते हैं, मान लीजिए कोई हमारा 4 डिम स्लॉट वाला मदरबोर्ड है, उसमें आप रैम इंसर्ट करते हैं और रैम आप कोई सी भी देखते हैं, कोई सी भी डिम स्लॉट देखते हैं उसमें रैम इंसर्ट करते हैं, पर वो दोस्तों गलत मेथड होता है। असली मेथड दोस्तों क्या होता है कि जब भी आपको देखना होता है कि मान लीजिए कई जो मदरबोर्ड होते हैं कि उनके ऊपर स्टार क्या होता है। स्टार का मतलब जैसे मान लीजिए कई जो मदरबोर्ड है, जैसे मैं MSI की एग्जांपल लेता हूँ, MSI में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपके 2 डिम स्लॉट भी है तो उसमें प्रेफर ये करते हैं कि आप ज़्यादातर जो अपनी रैम है जो चैनल A1 में पहले लगाइए, मतलब चैनल A में पहले लगाइए, या फिर उसमें क्या होता है कि वो बोलते हैं कि चैनल B1 में आप पहले लगाइए। आपने देखा होगा कि जितने भी आपके मान लीजिए MSI के जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें क्या होता है कि आपकी 2 डिम स्लॉट है मान लीजिए, तो उसमें आपके जैसे चैनल A हुआ, चैनल B हुआ, तो उसमें आपके वहाँ पे स्टार दिया होगा जो छोटा सा बना हुआ, तो उसमें आपको सबसे पहले रैम वहाँ पे इंसर्ट करनी है। अगर आप सिंगल रैम इंसर्ट कर रहे हैं, अगर आप ड्यूल कर रहे हैं, और ड्यूल चैनल के लिए आपको जैसे पता है कि आपको सेम फ्रिक्वेंसी, सेम साइज, सेम मेगाहर्ट्ज की जो आपको, या कहीं की सेम मॉडल की आपको रैम इंसर्ट करनी होती है, तभी आप जो ड्यूल चैनल का जो मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों उसमें मान लीजिए कि आप कोई सिंगल ही रैम लगाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसमें लगानी है जहाँ पे स्टार दिया होगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि MSI का और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उसमें कई जो मदरबोर्ड होती हैं जिनमें जो आपके
4 डिम स्लॉट है। तो उसमें दोस्तों आपको क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले जो रैम इंसर्ट करनी होती है, जो ज़्यादातर जो मदरबोर्ड होते हैं MSI के, वो जो आपको इंसर्ट करनी होती है वो करनी होती है जहाँ पे डिम A2 लिखा होगा। मतलब A2 वाला जहाँ पे होगा, मतलब प्रोसेसर साइड से आप लेंगे तो पहली जो होगी A1 A2, उसके अंदर आपको रैम लगानी है, मतलब सिंगल आप लगाते हैं। अगर आप मान लीजिए 2 रैम लगाते हैं, जैसे मैंने बताया डुअल आर्किटेक्चर के लिए, तो उसमें आपको सेम साइज, सेम कैपेसिटी या फिर सेम मेगाहर्ट्ज की लगानी पड़ेगी, या कहें कि सेम मॉडल। तो वो आपको A2 में सबसे पहले, फिर उससे बाद आपको जो लगानी पड़ेगी वो लगानी पड़ेगी चैनल B के अंदर, B2 के अंदर, मतलब जो सेम कलर में होंगे। जैसे A2 का भी जो सेम कलर होगा और B2 का भी वही सेम कलर होगा, और आपको सबसे पहले उसमें रैम लगानी है, क्योंकि उनकी जो कन्फिग्रेशन होती है इस हिसाब से की होती है, या जो उनका बना होता है आर्किटेक्चर उस हिसाब से बना होता है। ये तो होगी दोस्तों कि MSI की बात। और दोस्तों कई बार जैसे मैंने आपको बताया है कि ये पक्का नहीं होता कि आपको उसी स्लॉट में पहले लगानी है। ये आपको एग्जैक्ट पता लगाने के लिए कि आपको कौन सी स्लॉट में लगानी है, ये आपको मदरबोर्ड मैनुअल से ही पता चलता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MSI में जैसे मैंने बताया कि आपको अगर मान लीजिए 2 डिम स्लॉट है, तो आपको सबसे पहले जो है कि कई बार जो होता है कि A1 में लगानी है, या फिर कई बार जो होता है B1 में, मान लीजिए जिसमें से 2 डिम स्लॉट है। तो ये भी आपको मदरबोर्ड मैनुअल से ही एग्जैक्ट पता चलेगा। तो दोस्तों ऐसी जो है बाकी मदरबोर्ड में भी होता है, जैसे एजरोक का होता है, मान लीजिए जूस का हुआ, गीगाबाइट का हुआ। मैं सबकी एग्जांपल आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर दिखाऊंगा कि आपको डिफरेंट मदरबोर्ड की एग्जांपल दिखाऊंगा, और उसमें दिखाऊंगा कि कैसे आपको वहां पे बताया गया है कि आपको सबसे पहले रैम जो है, अगर मान लीजिए 4 डिम स्लॉट है तो आपको सबसे पहले किस में सेट करनी है। अगर आप मान लीजिए 2 रैम लगाना चाहते हैं 4 डिम स्लॉट में, तो आपको किस में रैम लगानी है। तो ये सब आपको मदरबोर्ड मैनुअल से पता चलेगा। तो मैं आपको फुल एग्जांपल देकर बताऊंगा, उनकी डिटेल में बताऊंगा आपको कंप्यूटर पर जाकर। तो दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर पर लेकर चलता हूँ, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कोई भी मदरबोर्ड हुआ उसका मैनुअल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी जो रैम है पहले किस स्लॉट में लगेगी। दोस्तों ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आपकी रैम बिल्कुल सही तरीके से लगी होगी, मतलब पहले अगर आपने 4 डिम स्लॉट है या फिर मान लीजिए 2 डिम स्लॉट है, उसमें पहले जिसमें लगाओगे, तो वो अगर आपकी रैम बिल्कुल प्रॉपर लगी होगी कि जिसमें अकेली लगाई है, या 2 रैम आपको लगानी है 4 डिम स्लॉट के अंदर, अगर सही तरीके से लगी होगी तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। कई बार दोस्तों मैंने देखा है कि कहीं की यही प्रॉब्लम होती है कि रैम अच्छे तरीके से नहीं लगाते, या फिर वो क्या करते हैं कि रैम जो है कभी किस स्लॉट में लगाते हैं कभी किस स्लॉट में, तो काफ़ी देर लग जाती है। पर आपको सिर्फ मैं आपको यही कहूँगा कि एग्जैक्ट मेथड आप मैनुअल के थ्रू देखिए, मतलब किस स्लॉट में लगानी है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से जो अपना PC बिल्ड कर सकते हैं, और उससे बाद जो आपका कंप्यूटर भी बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। तो अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको MSI के मदरबोर्ड की एग्जांपल लेकर आता हूँ। जैसे मान लीजिए MSI का कोई मदरबोर्ड है और हमने वो नेट पर सर्च कर लिया। जैसे ये जो मदरबोर्ड है B450i गेमिंग प्लस AC, जिसका मॉडल नंबर है। जैसे हम नेट पे ऐसे सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद हमें जो मॉडल नंबर मिल गया, देखिए MSI कंपनी का, और सबसे पहले है। जब भी आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, मैनुअल ढूंढना हो, आपको सिर्फ सबसे पहले उसकी साइट पर जाना है, या फिर आप नेट पर सर्च करेंगे तो उस पर वैसे मिल जाएगा आपको, जैसे MSI.com पे। तो यहाँ पे जैसे MSI का ये खुल चुका है। जैसे देखिए ये जो है B450i गेमिंग प्लस AC मदरबोर्ड है। आप इसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है जो 2 रैम स्लॉट सपोर्ट करता है, और ये जो है AMD Ryzen के जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन सपोर्ट करता है। तो अब हमें करना क्या है, इसका हमें मैनुअल डाउनलोड करना है। मैनुअल डाउनलोड करने के लिए हमें सपोर्ट में जाना है। जैसे मैंने बताया कि सबके आपको सपोर्ट में ही जाना है, चाहे कोई सी भी कंपनी का हो, गीगाबाइट का हो, एजूस का हो, एजरोक का हो, MSI का हो, या और भी कोई कंपनी का हो, आपको उसमें सपोर्ट में जाना है। सपोर्ट में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मैनुअल, आपको यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको मैनुअल डाउनलोड करना है। जैसे मैं मैनुअल डाउनलोड कर रहा हूँ, तो जैसे हम ये मैनुअल 200 डाउनलोड करेंगे, ऐसे मैं किसी और मदरबोर्ड की एग्जांपल लेता हूँ, इतनी चीज़ हमारा डाउनलोड होता है। तो जैसे ये मेरा पहले डाउनलोड हो चुका है, तो उससे बाद हम दूसरे मदरबोर्ड की भी ऐसे लेते हैं। मैं आपको 2 मदरबोर्ड एक साथ दिखा देता हूँ। जैसे कोई दूसरा मदरबोर्ड है, मान लीजिए मेरा MPG Z390 गेमिंग प्लस। तो इससे बाद हम एंटर मारते हैं। तो एंटर मारने के बाद आप ये देखिए फिर दोबारा MSI का खुल चुका है, और इसको हम ओपन न्यू टैप करते हैं। इसमें आप दोस्तों जैसे बताया था मैंने कि इसमें सिर्फ 2 डिम स्लॉट हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो है MPG Z390 गेमिंग प्लस मदरबोर्ड है, और इसमें देखिए इसमें 4 डिम स्लॉट है, 2 जो ब्लैक कलर की है, 2 जो रेड कलर की है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हम इसका फिर दोबारा सपोर्ट में जाना है और इसका मैनुअल डाउनलोड करना है। जैसे यहाँ पे मैनुअल ये इंग्लिश में डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों जैसे हमने डाउनलोड कर लिया और मैं इन दोनों को खोल लेता हूँ, तो अब आप देखिए ये जो हमारा है
MPG-Z390 गेमिंग प्लस मदरबोर्ड का मैनुअल है, और ये जो है ये B450i गेमिंग प्लस AC का मदरबोर्ड है। तो हम देखेंगे, हम नीचे आएंगे हम रैम सेक्शन में, और ये आप नेट सर्च भी मार सकते हैं या आप डाउन करके आप दे भी सकते हैं। देखिए, आप देखिए इंस्टॉल DDR4 मेमोरी। आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारे 4 डिम स्लॉट वाले हैं, इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि डिम A2 में आपको जो सिंगल रैम पुट करनी है सबसे पहले। वैसे तो इसमें सिर्फ लगानी बताई है, और अगर आपको 2 करनी है तो वो डिम B2 में आपको दूसरी रैम लगानी है, और अगर आपको 3 ये लगानी है तो उसमें सबसे पहले A2 में, मतलब इन दोनों फिल करने के बाद A2 में, और फिर उसके बाद जो लास्ट में है आपके B1 में लगानी है। तो यहाँ पे तो सिर्फ इंस्टॉलेशन करने बताइए, पर हम फर्दर और डिटेल देखें इसकी तो आप मेमोरी इंस्टॉलेशन भी लिख सकते हैं, या आप नीचे आते जाइए और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसका प्रॉपर दिया होगा नीचे। आप देखिए CPU सॉकेट, आप देखिए डिम स्लॉट्स, आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि चैनल A, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिम A1 और डिम A2, यहाँ पे डिम B1 और डिम B2, ऐसे इनके यहाँ पे भी स्लॉट के आसपास लिखा होगा, यहाँ पे ऊपर नीचे या फिर यहाँ पर लिखा होगा, या फिर इधरली साइड कहीं पे भी लिख सकते हैं ऐसे नाम। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ वही पिक्चर फिर दोबारा दिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलवेज इंसर्ट मेमोरी मॉड्यूल इन डिम A2 स्लॉट फर्स्ट। मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि हर मदरबोर्ड के मैनुअल में अलग अलग होता है, जैसे MSI का मैंने बता दिया, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है डिम A2 में स्लॉट में आपको सबसे पहले रैम जो इंसर्ट करनी है, अगर आप सिंगल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप डुअल का करते हैं, सेम मेमोरी साइज, सेम मेगाहर्ट्ज, सेम उसकी जो स्पीड है, और मतलब मॉडल नंबर दोनों का सेम है, तो वो आपको डिम A2 और डिम B2 में लगानी है। अगर आप 4 लगाना चाहते हैं तो वो। अब हम देख लेते हैं, जिसमें 2 है हमारा रैम स्लॉट, इसके अंदर जैसे 2 रैम स्लॉट हैं। और अब हम नीचे आते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि डिम A1 में आपको सबसे पहले लगानी है, और अगर आप सिंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम नीचे भी देख लेते हैं एक बार, या कंट्रोल F करके भी आप देख सकते हैं डिम स्लॉट या रैम स्लॉट करके। तो अब हम नीचे आकर देखते हैं, और जैसे यहाँ पे इस मदरबोर्ड की ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, किसमें कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें 2 स्लॉट हैं जैसे। तो अब हम देखते, अब आप ये देखिए, अब यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ कि मेमोरी मॉड्यूल इंस्टॉलेशन रिकमेंडेड, मतलब डिम A1 में आपको सबसे पहले जो रैम लगानी है, अगर आप सिंगल रैम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप डबल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपको जो फिर बाद में B1 में लगानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी जैसे आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको और बाकियों के भी ऐसे MSI मदरबोर्ड की दिखाता हूँ मैं आपको, पर ये नहीं दिखाऊंगा कैसे डाउनलोड किया, बस मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी मॉडल में भी। जैसे ये देखिए क्रिएटर जो TRX40 है, इसमें आप देखिए कि इसमें शायद 8 डिम स्लॉट है, और उसके लिए हमें बताया गया कि हमें कौन कौन सी रैम किस जगह पर लगानी है। जैसे आप देख सकते हैं इस मदरबोर्ड में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 डिम स्लॉट है। तो इसके लिए आपको मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी 8 डिम स्लॉट है। तो इसमें दिया हुआ है कि अगर आपको 1 रैम लगानी है तो आपको B2 में लगानी है, 2 लगानी है तो आपको B2 और D2 में लगानी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे CPU आपका लगेगा, प्रोसेसर लगेगा, और अगर आपको 4 लगानी है तो आपको इस तरह लगानी है, जैसे B2, A2 और D2 और C2 में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह आप, मैं आपको नीचे आके और डिटेल में दिखाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे भी इस तरह दिया हुआ है कि जो आपकी रैम स्लॉट कौन कौन सी है। जैसे B2 होगी सबसे पहले नंबर वाली, ये B1, A2, A1। आप देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही दिया हुआ सब जगह पे कि आपको सबसे पहले B2 में लगानी है। आप ये देखिए आपको रैम लगा के भी दिखाई है सेक्शन में कि आपको किस में रैम लगानी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब 1 लगानी है आपको, जब 2 लगानी है तो कैसे लगानी है, जब आपको 4 लगानी है तो कैसे, जब आपको 8 लगानी है कैसे। ये सब ड्यूल सपोर्ट के लिए दिया, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि डिम B2 में लगानी है। ऐसे ही बाकी मदरबोर्ड में देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये देखिए जब भी आपको मेमोरी लगानी है आपको डिम B1 स्लॉट में लगानी है। तो यहाँ पे A1 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे B1 स्लॉट फर्स्ट लिखा हुआ है। तो इस तरह किसी की फेरबदल हो सकती है, तो वो आपको देखना है कि आपको किस में लगाना है। जैसे जो अलग मदरबोर्ड है तो इसका हम देख लेते हैं। तो इसमें भी देखिए A2 में पहले दिखाया हुआ है। ऐसे ही हम इसका और नीचे आके देखते हैं, और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि A2 में आपको स्लॉट में फर्स्ट लगानी है। तो ऐसे ही और मदरबोर्ड का देख लेते हैं। जैसे ये जो मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड दे सकते हैं B365 Pro VD, और उसका दिया हुआ सारा कुछ। तो आप इसका भी देख सकते हैं सही। जैसे इसमें 2 डिम स्लॉट है, डिम A1 और डिम B1। तो इसमें देख लेते हैं हम।
तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये देखिए ऑलवेज इंसर्ट मेमोरी मॉड्यूल इनटू डिम A1 फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले सबसे पहले इसमें लगानी है, पिछले वाले में आपको B1 में पहले लगानी थी। तो इस हिसाब से आप जिस मर्जी मदरबोर्ड का ले लीजिए, सब में ऐसे ही है। आप इसका दे सकते हैं, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी 2 डिम स्लॉट है। इसमें दिया हुआ है कि आपको डिम B1 में पहले लगानी है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं ये है मैग Z490 गोल्ड लाइक। तो इसमें भी देख लेते हैं हम। और इसके अंदर जैसे 4 डिम स्लॉट है, जैसे आपको ये दिया हुआ है कि ये डिम A1 है, डिम A2 है, डिम B1 है, मतलब प्रोसेसर की तरफ से। तो इसमें देख लेते हैं हम। तो इसमें देखिए डिम A2 में दिया हुआ है कि आपको पहले लगानी है अगर सिंगल रैम का इस्तेमाल कर लिया है। 2 के लिए ऐसे और 4 के लिए ऐसे। और दोस्तों अब मैं आपको गीगाबाइट कंपनी का दिखाता हूँ ऐसे ही एक मदरबोर्ड की एग्जांपल लेकर जाता हूँ आपको कैसे डाउनलोड करनी है। फिर आपको बाकी मदरबोर्ड में ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैंने इसमें दिखाया है, ऐसे मैं एज़रोक और अजूस का दिखाऊंगा। तो अब हम गीगाबाइट का देखते हैं। तो दोस्तों जैसे अब मैं गीगाबाइट के किसी मदरबोर्ड की एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जैसे GAX99M गेमिंग 5 मदरबोर्ड है। तो अब हम इसे ओपन न्यू टैप करते हैं, जैसे हमारा सर्च मारने के बाद ये आ चुका है। दोस्तों उससे बाद हमें सेम वही स्टेप करना है जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे देखिए कि आपको स्पोर्ट में जाना है। जैसे यहाँ पे स्पोर्ट लिखा हुआ है, इसमें आप देखिए 2 रैम इधर लगी है और 2 रैम इधर लगी है। ये जो है कोर i7 मतलब एक्सट्रीम जो प्रोसेसर होते हैं वो सपोर्ट करता है। तो अब हम देख लेते हैं एक बार कि इसके सपोर्ट सेक्शन में जाकर, और आप ऐसे कोई से भी मदरबोर्ड ले सकते हैं। मैं आपको बाकी मदरबोर्ड की एग्जांपल भी दूंगा। जैसे आप इसका मैनुअल देखते हैं, हम मैनुअल में जाकर आपको अपनी जो लैंग्वेज चूज़ करनी है। जैसे इसका 43 MB का मैनुअल है, मैं डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करने के बाद फिर मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ ये मैनुअल। तो जैसे दोस्तों मेरा ये मैनुअल डाउनलोड हो चुका है और आप ये देख रहे हैं इसका जो मैनुअल ये है। तो अब हम देखते हैं कि हमें इस मदरबोर्ड में सबसे पहले किस में रैम लगानी है। जैसे टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पर आप सीधा पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इंस्टॉलेशन दी मेमोरी, सीधा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और ये जो हमारे इस सेक्शन में दे देगा। देखिए आप 4 चैनल मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपको जैसे मैंने बताया था कि DDR4 दिया होगा कि DDR4 रैम सपोर्ट करता है। इसमें चैनल A B C D अलग तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें आप देखिए कि जैसे अब यहाँ पे जो रैम है मतलब चैनल दिए कहाँ पे क्या है उसकी लोकेशन बताई हुई है आपके मदरबोर्ड मैनुअल में। जैसे 2 इधर वाले डिम स्लॉट है वो DDR4 1A है और यहाँ पे DDR4 2B है मतलब ये वाली, और यहाँ पे DDR4 D ये वाली इधर वाली है प्रोसेसर के साइड वाली, और ये जो है 3C वाली ये आपके जो मदरबोर्ड कनेक्ट रखते हैं वो वाली है। तो इसमें आप देखिए कि अगर जब भी आपको रैम लगानी है सबसे पहले कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये बिलो द टेबल है, जब भी आपको कोई रैम इंस्टॉल करनी है कि अगर आपको एक ही रैम इस्तेमाल करनी है मतलब एक ही मॉड्यूल इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आपको DDR4 2B में अपनी जो रैम लगानी है जो आप इस स्लॉट में देख रहे हैं इस वाले में लगानी है। जब आप 2 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको DDR4 2B और DDR4 4D जो है उसमें लगानी है, मतलब एक रैम इसके अंदर लगानी है और एक रैम इसके अंदर लगानी है। ये इधरले वाला जो है मतलब इस साइड का ये और इस साइड की इस्तेमाल करनी है। जब आपको 3 इस्तेमाल करनी है और 4 इस्तेमाल करनी है 3 के लिए, जैसे सबसे पहले इधरले वाला पोर्शन या शायद में ये भी हो सकता है, पर इन्होंने 1 2 और 4 के बारे में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो मेमोरी कैसे इंस्टॉल करनी है। तो इसमें भी सेम वही है कि आपको ड्यूल चैनल सपोर्ट करता है, तो आपको सेम मेमोरी कैपेसिटी और उसकी सेम मेगाहर्ट्ज़ और मतलब सेम मॉडल नंबर की आपको रैम लगानी है। ऐसे मैं आपको गीगाबाइट के बाकी मदरबोर्ड के दिखाता हूँ आपको एग्जांपल लेकर। मैं डाउनलोड नहीं करके दिखाऊंगा आपको क्योंकि मैंने बता दिया कैसे डाउनलोड करना है। अब हम सीधा उसका मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी मदरबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों जैसे अब ये बाकी मदरबोर्ड है, जैसे पहले मैंने इसकी एग्जांपल दी थी आपको मदरबोर्ड की, ये गीगाबाइट का GAX90M गेमिंग 5 मदरबोर्ड की। अब मैं आपको बाकी मदरबोर्ड बताता हूँ, जैसे ये TRX40 डिज़ाइनर है, इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। फिर हम दोबारा उस ट्राई करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ इंस्टॉलेशन दी मेमोरी, तो हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो है 8 डिम स्लॉट है, तो आप देखिए इसमें जो भी आपको डिम लोकेशन दी है कि आपकी डिम कौन सी का नेम किस जगह पर है, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है। और उसके बाद देखिए कि जब आप एक मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले DDR4B2 में लगानी है, मतलब इसमें सबसे पहले जो स्लॉट होगी जो पावर कनेक्टर की साइड आप यहाँ पे देख रहे हैं पावर कनेक्टर जो मदरबोर्ड पे लगते हैं उसमें लगानी है। ऐसे ही आपको जब 2 डिम स्लॉट लगानी है तो वो आपको B2 और A2 में लगानी है, मतलब इस स्लॉट के अंदर इस स्लॉट के अंदर। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं जैसे 4 आपको लगानी है तो आपको C2 में लगानी है, फिर D2 में
तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आपको अगर ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस चाहिए तो उसके लिए आपको सेम कैपेसिटी, ब्रांड, स्पीड, चिपसेट सेम होनी चाहिए उसकी, तभी जाके आप जो है एक बेहतर परफॉर्मेंस ले सकते हैं अपनी रैम से। तो ऐसे मैं दूसरे मदरबोर्ड की दिखाता हूँ। अब ये जो है GA-Z170X गेमिंग G1 मदरबोर्ड है, तो इसका भी देख लेते हैं हम। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल दी मेमोरी। तो आप देखिए यहाँ पे 4 डिम स्लॉट है, तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जैसे 4 डिम स्लॉट है उनके नेमिंग दिए हुए हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप 2 कन्फिग्रेशन लगाते हैं मतलब, तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो सबसे पहले है DDR4 1 में भी लगा सकते हैं और DDR4 2 में भी लगा सकते हैं। मतलब इनका कलर चाहे सेम हो या अलग अलग हो, जैसे मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे देखिए आप अगर जो मान लीजिए इस तरह भी लगा सकते हैं कि आप DDR4 4 या DDR4 1 में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 2 मेमोरी इस तरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि आपको कि आप दोनों मेमोरी जिस मर्जी में लगा लीजिए और चल पड़ेगी। कहीं में होता था कि अगर आपको 2 लगानी तो इसी में लगानी पड़ेंगी, पहले आप बाकी और स्लॉट में लगा सकते हैं। पर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 मॉड्यूल के लिए आपको जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हम अगले में चेक करते हैं। जैसे ये देखिए GAB जो 150 HD3 है। और यहाँ पे आप देखिए कि हम फिर दोबारा जाते हैं इंस्टॉल मेमोरी, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखिए इंस्टॉलिंग द मेमोरी। और इसके अंदर यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ इसमें जो है 2 डिम स्लॉट ही है, तो उसमें आप जो है किसी में भी लगा सकते हैं। पहले यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है कि आपको पहले इस स्लॉट में लगानी है। और उसके बाद हम अगले में जाते हैं। जैसे ये B365M D2V है, तो अब हम इसका देखते हैं इंस्टॉलेशन मेमोरी। और तो यहाँ पे भी कोई ये नहीं दिया हो आपको कि आपको पहले इस रैम में लगानी है। कहीं में दिया होता है, कहीं में नहीं दिया होता, पर ज़्यादातर मदरबोर्ड जितने भी होते हैं मतलब 90% या 95% उनमें दिया होगा कि आपको इसमें लगानी है सबसे पहले। तो जैसे हमने गीगाबाइट बता दिया, अब मैं आपको एजूस कंपनी के जो मदरबोर्ड होते हैं उनकी डिटेल बताता हूँ कि उनमें आपको कैसे लगानी है। तो दोस्तों जैसे हम अब एजूस के मदरबोर्ड की एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये जो है मदरबोर्ड है रोग मैक्सिमस 11 कोड, मतलब जो इसका मदरबोर्ड है। तो अब हम इसे जैसे एजूस की साइट आ चुकी है, तो हम इसे ओपन न्यू टैब करते हैं और फिर दोबारा हमें वैसे ही करना है, इसके सपोर्ट में आना है। स्पोर्ट में जाकर इसका मैनुअल डाउनलोड करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पोर्ट, और स्पोर्ट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो इसका मैनुअल डाउनलोड करना है, जैसे मैनुअल एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके मैनुअल आ चुके हैं, तो हमें यूज़र मैनुअल इसका डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका यूज़र मैनुअल दिया है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जैसे हम इसे खोलते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कि तो साइड में इसका मेन्यू बार आ चुका है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इंस्टॉलेशन मेमोरी है, जैसे यहाँ पे सिस्टम मेमोरी के नाम पे दिया हुआ है, तो सिस्टम मेमोरी खोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए सिस्टम मेमोरी में यहाँ पे क्या रखा है उन्होंने कि यहाँ पे 4 डिम स्लॉट है इसमें रैम में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रिकमेंडेड मेमोरी कन्फिगरेशन आपको क्या करनी है कि सबसे पहले आपको जो रैम है यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था कहीं में स्टार भी दिया हो सकता है। तो यहाँ पे आपको जो एक रैम का इस्तेमाल करना तो डिम A2 में करनी है। जैसे मैंने बताया कि डिम A2 इसमें कौन सी है, इसमें डिम A2 ये हुई। तो ऐसे आपको जब 2 रैम इस्तेमाल करनी है तो डिम A2 में सबसे पहले, फिर B2 में लगानी है। ऐसे आपको 4 का बताया हुआ है। ऐसे हम दूसरे मदरबोर्ड में दे लेते हैं। जैसे ये जो मदरबोर्ड है टफ B40M प्रो गेमिंग है, तो इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम मेमोरी, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे भी इसमें लिखा हुआ है कि आपको डिम A2 में सबसे पहले डालनी है, और यहाँ पे भी उसको उस तरह ही आपको दिया हुआ है। तो हम और मदरबोर्ड में देख लेते हैं। यहाँ पे रोग स्ट्राइक Z390F गेमिंग है, इसका भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम मेमोरी, और इसमें हम देख लेते हैं, इसमें भी सेम वही है, आप देख सकते हैं। पर सबसे पहले डिम A2 में डालिए। पर यहाँ पे एक ध्यान रखिए कि उसमें डिम A2 स्लॉट थी वो सेकंड नंबर पे थी। जैसे यहाँ पे देखिए, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे थी, और इनका कलर कम्बिनेशन जैसे इनका दिखाया हुआ है कि कलर अलग अलग है। पर यहाँ पे देखिए एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पे इसकी डिम A2 जो है वो अलग लोकेशन पे है, मतलब फर्स्ट नंबर पे है, और वो जो है आपके मदरबोर्ड कनेक्टर के पास है सबसे पहली जो डिम A2 स्लॉट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार भी लगा हुआ और ये दिया हुआ है। अब हम अगले मदरबोर्ड में देखते हैं, और यहाँ पे सिस्टम मेमोरी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 डिम स्लॉट है, और 8 डिम स्लॉट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि डिम A1 में आपको लगानी है। तो यहाँ पे जैसे था कि डिम A2 में आपको लगानी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको है कि डिम A1 में लगानी है सबसे पहले। अगर जो आप एक रैम का इस्तेमाल करते हैं, अगर 2 रैम को इस्तेमाल करनी है तो आपको डिम A1 में सबसे पहले, फिर डिम C1 में। 4 का इस्तेमाल करना तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे भी इसकी जो लोकेशन है डिम A1 की चेंज हो चुकी है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले मदरबोर्ड में दे लेते हैं। जैसे H110MCS है, तो इसका देख लेते हैं हम। यहाँ पे सिस्टम मेमोरी, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिम स्लॉट है इसके अंदर।
और इसके अंदर यहाँ पे रिकमेंडेड कुछ नहीं दिया हुआ है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो आप इसमें किसी मर्जी में पहले लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ रिकमेंडेड नहीं दिया हुआ। तो आप जैसे अब आपने एजूस कंपनी का देख लिया, अब हम एजरो कंपनी के देखते हैं ऐसे ही सेम। तो दोस्तों जैसे अब हम एजरो कंपनी के एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे ये TRX40 ताइची इसका जो मॉडल नेम है, तो अब हम इसको जैसे एजरो का मदरबोर्ड है तो एजरो की साइड पे जाएंगे, सेम वही हमें स्टेप करना है, स्पोर्ट में जाना है और इसका जो मैनुअल डाउनलोड करना है। तो अब हम इसके फिर दोबारा देखते हैं, जैसे यहाँ पे स्पोर्ट, यहाँ पे ध्यान रखिए इसका ऊपर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट जहाँ पे लिखा हो वहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन भी होगी, पर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे नहीं है। और आप नीचे चाहिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओवरव्यू, स्पेसिफिकेशन और स्पोर्ट, आपको स्पोर्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए मैनुअल लिखा हुआ है, मैनुअल में आपको यहाँ पे यूज़र मैनुअल अपना डाउनलोड करना है। आप डिफरेंट लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं जो आपको आती हो। तो जैसे मैं ग्लोबल का करता हूँ, तो मैंने अब डाउनलोड कर लिया जैसे मान लीजिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये मदरबोर्ड है और इसकी हम देखते हैं सेम वही स्टेप, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दी है इसकी। हमने देखना है इंस्टॉलेशन मेमोरी मॉड्यूल, आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। फिर देखते हैं हम, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 डिम स्लॉट है, मतलब इसके अंदर 8 स्लॉट है। और यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि आपको अगर जो एक रैम मतलब इस्तेमाल करनी है, अगर आपको करनी है तो उसमें आपको A2 में डाल सकते हैं या B2 में पहले डाल सकते हैं। अगर आपको 2 लगानी है तो आप ऐसे, अगर 4 लगानी है तो ऐसे, अगर आपको 8 लगानी है ऐसे। आप दोस्तों समझ रहे होंगे कि ये यहाँ पे ओड का नहीं दिया हुआ, वो इस करके दिया हुआ क्योंकि ये जो है क्वाड चैनल आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे ड्यूल और क्वाड का दिया हुआ है, तो इसी करके यहाँ पे जो है ओड नंबर का नहीं दिया हुआ है, जैसे 1 का या फिर मान लीजिए 3 का, 5 का, 7 का है, उसका नहीं दिया हुआ। क्योंकि जितने भी गेमिंग वाले सभी होते हैं वो हमेशा ड्यूल चैनल या क्वाड चैनल आर्किटेक्चर वाली गेमिंग रैम लगाते हैं। तभी आपने देखा होगा जितने भी हाई एंड गेमर होते हैं वो सारी एक जैसी रैम लगाते हैं ताकि उन्हें बहुत अच्छे परफॉर्मेंस मिले अपनी रैम से। तो ऐसे हम दूसरे मदरबोर्ड की दे लेते हैं। तो ये जो मदरबोर्ड है X299 क्रिएटर मदरबोर्ड है, तो अब हम इसका देख लेते हैं इंस्टॉलेशन मेमोरी मॉड्यूल। इसमें आप देखिए इसमें भी 8 डिम स्लॉट है और उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे कि आप कैसे कैसे लगा सकते हैं। ऐसे हम और का देखते हैं, तो ये जो मदरबोर्ड है ये है Z490 Pro 4 और अब हम इसके अंदर देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 डिम स्लॉट है आपकी और उसमें आपको पहले दिया हुआ है कि आपको किस में रैम लगानी है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि A2 में लगानी है या फिर B2 में लगानी है, और अगर आप 4 लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे लगा सकते हैं। तो ऐसे ही हम बाकी मदरबोर्ड में देखते हैं, जैसे B360 गेमिंग K4 मदरबोर्ड है, तो इसका भी देख लेते हैं हम। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन मेमोरी इसमें भी सेम ऐसे दिया हुआ है, इसमें पर दोस्तों सिंगल का नहीं दिया आपको, सिंगल रिकमेंडेशन नहीं दिया, आप जहाँ मर्जी लगा सकते हैं मेरे ख्याल से इसमें। या फिर मैं कहूँगा जहाँ पे ड्यूल का दिया हुआ है, मतलब 2 रैम लगाने का दिया हुआ, उसमें से किसी में भी लगा सकते हैं आप अगर ना चले तो। इसमें आपको जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको सिंगल का नहीं दिया हुआ, डबल और 4 का दिया हुआ है, मतलब 4 रैम का और डबल रैम का लगाने के लिए। अब हम और मदरबोर्ड में देखते हैं, जैसे जो मदरबोर्ड है B360M HDV है, इसमें हम देख लेते हैं। और इसके अंदर कुछ 4 डिम स्लॉट है इसमें दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि रैम लगाने का तरीका, इसमें कोई ये नहीं दिया रिकमेंडेशन। अब इसमें देखते हैं हम, ये जो है B150M HDV है और इसमें देख लेते हैं हम कहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें भी कोई आपको इतना नहीं दिया हुआ है, पर जितने मैंने आपको दिखाया ज़्यादातर सभी में रिकमेंडेशन दी है कि आपको इसमें रैम पहले लगानी है। तो दोस्तों अब आपको पता चल चुका होगा कि आपको रैम कैसे लगानी है, और आपको कलर कम्बिनेशन या फिर आपको प्रॉपर स्लॉट नेम के हिसाब से आपको रैम लगानी है, वो सब कुछ आपको मदरबोर्ड मैनुअल से ही पता चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि जब भी आप PC असेंबल करते हैं तो आपको रैम किस स्लॉट में पहले लगानी चाहिए, या 2 रैम लगानी चाहिए तो किस स्लॉट में लगानी चाहिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है एक नॉर्मल के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।